उसे पकड़ कर के ले आओ और इसकी जगह उसे लगा दो। अब आगे मिल गए जड़ भरत जी, उनको पकड़ लाए, बोलो हमारे राजा की पालकी को लेकर के चलो। सीधे साधे अपने चले आए उनके साथ, बताया कि ऐसे उठाना है, यहाँ रखना है, ऐसे चलना है। अब चलने लगे उनके साथ में और चले धीरे धीरे पालकी उठाए के, संत चले नंगे पाँव चींटी को बचाएंगे। अब जब चींटी आ जाए वहीं उछल के पाँव अलग रखें और जैसे झटका लगे राजा बोलता क्या हुआ, सीधे चलो। महात्मा भरत के पैर के नीचे अगर चींटी आ गई तो एकदम उछल गए। तो आप अनुमान लगाओ बैठने वाले का क्या हाल होगा। राजा का सिर ऊपर जो पालकी में छाया का जो बांस लगा हुआ था उसमें जाकर के लगा। अब सिर में चोट आ गई, बोला ठीक ढंग से चलो। तीनों का हाल बोले महाराज देखो हम तो ठीक ठाक चल रहे, पर ये जो चौथा जो लगा हुआ है ना, ये जो नया मोटा वाला आया है ये उछलता है। राजा बोलो ढंग से चलो। जड़ भगत कुछ नहीं बोले। रास्ते में फिर कोई जीव आया, फिर उछल गए। राजा को क्रोध आ गया, बोला तू इतना मोटा था जाए और फिर भी ये पालकी को ठीक से नहीं संभालता, मेरे सिर में बार बार चोट लगती है। जड़ कुछ नहीं बोले। फिर कोई जीव आ गया, फिर उछल गए। रघुगढ़ को क्रोध आ गया और कहने लगा अरे तुम तो मुर्दे के समान मालूम होते हो और कुछ बोलता भी तो नहीं है, मरे हुए सब के समान हो। एक बात बताओ, तू बुढ़ा भी नहीं है तो इससे पालकी भी नहीं चल रही। अगर ठीक ढंग से नहीं चलाया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। राजा होने का अभिमान राजा को था, इसी बात पर बड़ा अभिमान लिए बैठा था कि मैं राजा हूं। आज जड़ भरत की आंखों में आंसू आए। जड़ भरत ने सोचा कि मेरे जीवन में 40 वसंत निकल गए हैं पर मैं किसी से कुछ नहीं बोला। 40 वसंतों का मतलब समझते हो 40 वर्ष के हो गए। यदि आज मैं इससे नहीं बोला तो लोग कहेंगे कि जड़ भरत ज्ञानी नहीं है। और जड़ भरत ज्ञानी ने पालकी उठाई, गद्दे पर रखी थी, फिर भी राजा को मूर्ख का मूर्ख ही रहने दिया। ऐसे अभिमानी राजा को ज्ञान नहीं दे पाई। तो योदितम व्यक्तम अवेम प्रलब्धम भक्त समेम शादपि वीरभारा गंतुर्यदि शादधिगम्ब मदम्बा पीवेत रासो न विराम प्रवादः। राजा तुम ठीक कहते हो, पालकी तो उसे ही चलानी आती है जो चलाता है। जो पालकी कभी नहीं चलाई उसे क्या जानकारी महाराज। जमीन पर चलने वाले थकते हैं तथा जो जमीन पर ही नहीं चलेगा वह क्यों थकेगा। उसने कहा था ना तुम थक गए हो क्या, अभी तो पालकी लिए क्या थक गए। तो उनको जवाब दे रहे हैं कि तुम तो पालकी में बैठे हो, थकेगा तो वो जो चलेगा। आज बड़ी नम्रता से बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने मुझे मोटा ताजा कहा कि पालकी नहीं चलती, तो ये तो गलत कहा है। क्योंकि महाराज ये जो मोटा होना है ना, ये तो शरीर धर्म है। शरीर है ये तो मोटा हो जाएगा, और पतला होना भी शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं है। आत्मा तो सब में बराबर है। चींटी से लेकर के हाथी तक आत्मा तो वही है। ये तो शरीर मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं।
ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, तुम तो ज्ञानी हो और ज्ञानी होकर भी ऐसी बात कर रहे हो। राजा रघुगण स्थूलता कुशलता अधि व्याधि भोग प्यास भय कर है इच्छा बुढ़ापा निद्रा प्रेम क्रोध अभिमान और शोक, ये तो शरीर के धर्म हैं। ये सब प्राण मन और बुद्धि के धर्म हैं। ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा से अलग है। और मैं प्राण नहीं हूँ, मैं तो बुद्धि नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ और मैं बुद्धि भी नहीं हूँ राजा ना। तो ये शरीर कैसे हो सकता है? तुम कहो बोलते हो, फिर ये शरीर क्या हो सकता है? मेरे में से हूँ ही नहीं तो मैं मोटा कैसे हूँ? आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है राजा ना, और न कभी ये मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा नाम न जायते आत्मा नाम मरष्यति, आत्मा जन्म नहीं लेती है न मरती है, ये तो अजर अमर है। और तुमने कहा दंड दूंगा, तो क्या दंड दोगे मुझे? एक बार बताओ। गेहूं को पीस करके मैदा बनाते हैं और मैदा को पीस करके फिर क्या बनाओगे? बना दोगे या मैदा को फिर गेहूं बना दोगे? नहीं बना पाओगे। अरे राजा ना, मिट्टी के डेरे पर दूसरा मिट्टी का डेरा रख दिया तो परिश्रम किसे होगा? इतनी सुनते ही रहूंगा पाली की उतरा। एक सुन, कोई मिट्टी का डला है, वो भी मिट्टी है और मिट्टी का ऊपर से, तो क्या किसी को हो परेशानी होगी? क्योंकि दोनों ही मिट्टी है। तो यह ज्ञान राजा को दिया कि तू बैठने वाला भी मिट्टी है और मैं भी चलाने वाला मिट्टी हूँ। है तो एक ही, जो कष्ट तुझे होगा वो मुझे भी हो रहा है और जो मुझे होगा वो तुझे भी होगा। आज राजा की आंखें खुल गई महाराज। रघुगण एक से एकदम पालकी से उतरे हैं और चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे। भगवान, मैंने आपको पहचाना नहीं है। परस्तुम निर्गुण सचर सगजानाम विवीर समसूत्रम कतमेश अवधूता कस्या ससी कुत्र सरहास कसमाता खेमाय में नसीमनो सुखदा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, मैं आपको समझा नहीं हूँ। आपने जनेऊ सूत्र पहना है, आप कोई विद्वान ब्राह्मण है, आप कौन है? एकदम समझ गए, पहले जनेऊ नहीं दिख रहा था। क्या आप दत्तात्रेय हैं या कपिल भगवान में? आप अवधूत हो, में से कौन है? भरत बोले, मुझसे ये पूछो कि मैं क्या हूँ? अरे जो मैं हूँ वो तुम हो और जो तुम हो वो मैं हूँ। राजन, सूर्य के नीचे 1000 घड़ों में पानी रख दो और प्रत्येक में देखो, सूर्य सभी में अलग अलग दिखेगा, परंतु सूर्य तो एक ही है। जिस पात्र में रख लोगे वैसा ही सूर्य दिखेगा। रघुनाथ हाथ जोड़ करके बोले, महाराज आप ही बताएं कि शरीर का संबंध किससे है? भरत बोले, राजन शरीर का संबंध इंद्रियों से है और इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है तथा बुद्धि का संबंध आत्मा से है। रघुगण बोले, महाराज जब ये संबंध है तो हम चूल्हे पर बर्तन रखते हैं और उसमें पानी डालते हैं, फिर उसमें चावल डाल देते हैं, तो फिर अग्नि का संबंध बर्तन से है और बर्तन का पानी से हुआ और पानी गर्म हुआ तो उसमें पड़े चावल पक गए। इसलिए शरीर का संबंध इंद्रियों से है और जो पालकी ढोता है उसका श्रम इंद्रियां ही भोगेंगी तथा इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है तो बुद्धि भोगेगी और बुद्धि का संबंध आत्मा से है तो आत्मा क्यों नहीं भोगेगी? राजन कह रहे हैं। जड़ भगत ने कहा, राजन मान लो चूल्हे पर बर्तन रखा हुआ है और उसमें पानी डाल दिया और पानी चावल की जगह उसमें पत्थर डाल दिए तो क्या दलिया बनेगा? भात बनेगा?
अरे राजन, तुम बातें तो बड़े ज्ञान की